आज सर्कुलर मोशन का 5th क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका स्पीड कांस्टेंट होता है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड जो है चेंज होता है। एक पार्टिकल मानते हैं एक सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस r है, राइट, और स्पीड बदल रहा है। सो ये सर्कल है, रेडियस r है, ये सेंटर है। एट एनी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पर हम पिकअप कर लेते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v। सर्कुलर मोशन में या फिर कोई भी कर्वीलिनियर मोशन में वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है, राइट। अब एक्सेलरेशन जो है दो वजह से, एक चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स सेंटर है, जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। से नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू है v²/r या फिर ω²r। सो ये जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन स्पीड की वजह से। स्पीड अगर बढ़ रहा है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, अगर स्पीड कम रहा है तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मान लेते हैं स्पीड बढ़ रहा है तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू चेंज इन स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, इस तरफ। ये जो है dv/dt, ये t जो है dv/dt। सो टोटल एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल और टेंजेंट, ये टोटल एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सो चेंज इन स्पीड की वजह से एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है जो कि अलोंग टेंजेंशियल है। स्पीड बढ़ रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कम रहा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कार जिसका टोटल मास मीन्स कार प्लस उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, टोटल मास मान लेते हैं 400 kg, राइट। और एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है। एट एनी टाइम हम पिकअप कर लेते हैं, एट एनी टाइम t, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो जा रहा है उसका रेडियस 100 मीटर है। एट एनी टाइम t उसका जो स्पीड है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, और उस वक्त स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कार एक हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, 100 मीटर रेडियस का। कार का मास विथ पैसेंजर इंक्लूडेड, होल मास जो है 400 kg है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट उसका स्पीड इतना है और स्पीड इस रेट में बढ़ रहा है। तो हमें पूछा है कि सरफेस का रिएक्शन क्या है कार के ऊपर। तो हम कार के ऊपर बेसिकली रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। कार है, एक हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहा है। क्या क्या फोर्सेस पर है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देखना है तो आप उसका सराउंडिंग देखेंगे। फोर्स ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। तो इसके सराउंडिंग में क्या क्या है, एक अर्थ mg, राइट, और दूसरा क्या है सरफेस। सरफेस का जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो उसको हम बोलते हैं सरफेस रिएक्शन। सो एक कार है, एक हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहा है, इस यहाँ पर इट्स मूवमेंट में स्पीड दिया गया है। ये कार है, कार के ऊपर दो फोर्सेस, एक mg और एक सरफेस रिएक्शन। सो सरफेस रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर देते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अलोंग द सरफेस। सो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो है इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, n = mg, राइट, दैट इज 4000 न्यूटन। और सरफेस रिएक्शन का जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। सो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन जो है v²/r, दैट इज 400/100, 4 हो गया। और चेंज इन स्पीड की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये दिया गया है 3। सो टोटल एक्सेलरेशन जो है an² + at²
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। सो नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो है फ्रिक्शन ही रह गया। बाकी जो दो है mg और रिएक्शन का वो वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नॉर्मल फोर्स है वो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो रिएक्शन का जो पैरेलल कंपोनेंट है वही रह गया, इसी के चलते एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन किस तरह से देंगे? ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो रिएक्शन का जो कंपोनेंट होता है, सरफेस रिएक्शन का कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। सो फ्रिक्शन जो है ma, m कितना है? 400 इंटू a, सो 2000। सो रिएक्शन जो है n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, तो दोनों में 2000 कॉमन चला जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √5। ये सरफेस रिएक्शन, राइट। सो सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मान लेते हैं कांस्टेंट, सो dv हो गया at dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इनिशियल टाइम t में इनिशियल स्पीड u है, टाइम t में स्पीड मान लेते हैं v। सो dv का इंटीग्रेशन v, at कांस्टेंट है बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन t। सो v माइनस u इक्वल टू at t माइनस 0। सो v इक्वल टू u प्लस at t। वन डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो इक्वेशन था वही है। सो at कांस्टेंट होने से ये इक्वेशन है, एनी टाइम स्पीड v इक्वल टू इनिशियल स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो इक्वेशन कब है? एट कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बाकी जो इक्वेशन हमने काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन मोशन में डिराइव किया था उसको फिर से उसको भी यहाँ स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल जो है ut प्लस हाफ at t स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ATS, और एक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यहाँ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस। सो कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल इक्वेशन में एक्सेलरेशन में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। यही इक्वेशन को आप एंगुलर क्वांटिटीज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो at कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो v फाइनल लीनियर स्पीड, यहाँ फाइनल एंगुलर स्पीड v इक्वल टू u प्लस at t, फाइनल एंगुलर स्पीड इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू t। इसी तरह ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर फाइनल स्पीड स्क्वायर, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। सो इसका इक्विवेलेंट है वो, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी याद रखिए। v का इक्विवेलेंट है ओमेगा, at का इक्विवेलेंट है अल्फा, s का इक्विवेलेंट है थीटा। बस आप जस्ट रेप्लिकेट कर सकते। सो क्वेश्चन लेते हैं, इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। एक पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस जो है 50 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड जो है 0, राइट। और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 2। तो हमें दो क्वेश्चन पूछा गया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेकेंड, राइट। तो चलिए पहला पार्ट लेते हैं। वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से शुरू किया, इनिशियल स्पीड 0 है, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2। एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक चेंज इन स्पीड की वजह से, ये चेंज इन स्पीड की वजह से, और दूसरा डायरेक्शन की वजह से, जो कि v²/r होता है। सो पहले v निकाल लेते हैं। v = u + 80 × t, ये 0 है, 82 है, टाइम 5, 10 हो गया। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है v²/r 100/50 2। सो टोटल एक्सेलरेशन जो है an² + 80² ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2√2 मीटर/सेकेंड। सेकेंड बिट में डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ut + ½ 80², स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, 0 हो गया, ½ ये 10², 80 होगा, ये नहीं होगा, 80 होगा। सो ये 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, राइट। इसका रेडियस दिया गया है 100 मीटर, और हमें एंगल दिया गया एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट एंगल दिया गया है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। एंगल जो दिया गया है 53 डिग्री दिया गया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया है से 5 मीटर/सेकेंड। तो हमें पूछा गया कि इस इंस्टेंट में स्पीड क्या है, स्पीड कितना। सो ये 5 मीटर/सेकेंड दिया, ए को रिजॉल्व कर देते हैं। नियर टू थीटा cos थीटा होता है, AT = A cos थीटा, cos 53, और अवे फ्रॉम थीटा A sin थीटा। सो नॉर्मल कंपोनेंट जो है A sin थीटा, A 5 है, sin थीटा 4/5 4 है, लेकिन हमें मालूम है नॉर्मल कंपोनेंट जो है v²/r होता है। सो v² हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 100 400, सो v हो जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एंगुलर एक्सेलरेशन, से एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज 0.8 रेडियन/सेकेंड, 0.8 रेडियन/सेकेंड। कितने समय के बाद, टाइम निकालना है आपको, कितने समय के बाद आपका टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है 37 डिग्री होगा, राइट। से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हो, कितने समय के बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 37 डिग्री। सो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर दीजिए, या फिर एक कंपोनेंट मान लेते हैं 80 है, ये an है। सो tan थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो tan 37 an/80, tan 37 कितना होता है 3/4, an कितना होता है ω²r, 80 होता अल्फा r कट जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा निकालेंगे, फाइनल एंगुलर स्पीड इज इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो ये 0 हो जाएगा अल्फा टी। सो 3/4 = α² t²/α, एक अल्फा कट जाएगा, सो t² हो जाएगा 3/4 अल्फा। अल्फा कितना दिया गया 0.8 मतलब 8/10 या 4/5, सो 15 4/5 15/16, सो t हो जाएगा √ 15/16। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में डाटा कुछ इस तरह से दिया गया है। एक कार जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस जो है 100 मीटर दिया गया है। ग्राउंड और कार के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 दिया गया है, और कार जो है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मूव करता है, राइट। तो हमें पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछा गया, कितने समय के बाद ये अगर एक्सेलरेशन मेंटेन करे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितने समय के बाद कार जो है स्लिप करेगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तब तक वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, राइट। सो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कार मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस जो है 100 मीटर है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो कार के ऊपर कितने फोर्सेस है? दो फोर्सेस है, एक ग्रेविटी का फोर्स है, एक सरफेस का रिएक्शन है। सरफेस का रिएक्शन को आप रिजॉल्व कर दीजिए, पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है नॉर्मल फोर्स। सो ये जो फ्रिक्शन है बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है म्यू इंटू एन। सो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, एन जो है mg है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है म्यू जी बाई मास, फोर्स बाई मास म्यू जी। म्यू कितना है? 0.5 इंटू 10⁵। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम वैल्यू 5 है, राइट। सो मैक्सिमम नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा? टेंजेंशियल तो कांस्टेंट है, सो a स्क्वायर इक्वल टू an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। सो ये जो है आपका 5 है, स्क्वायर इक्वल टू an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 83। सो यहाँ से an निकल जाता है, an कितना निकलता है? 4। तो an अगर निकल गया, an होता कि क्या है? an होता है v स्क्वायर बाई r इक्वल टू 4। सो v स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू r, 400। सो v हो गया 20। और हमें दो क्वेश्चन पूछा गया, कितने समय के बाद स्लिप होता है, तब तक डिस्टेंस कितना गया। सो दो इक्वेशन यूज कर लेंगे। पहले v इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू टी, 20 है, ये 0 है, 83t। सो टाइम निकल गया 20/3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है कि उस समय तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस समय तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 है, और टाइम आपका 20/3। या फिर सीधा भी थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280s। सो v हो जाएगा, u 0 है 2, 80 है 3, और v आपको मालूम है v कितना है 20 का स्क्वायर 400 इंटू s। सो यहाँ से s निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एट एनी इंस्टेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट वेलोसिटी दिया गया 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन दिया गया है 5i कैप प्लस 3j कैप, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट्स है। हमें पूछा गया है कि वो जो सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है उसका रेडियस क्या है, राइट। सो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल कंपोनेंट, राइट। यहाँ पार्टिकल ए नॉर्मल है, यानी कि ए नॉर्मल। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा हम कैसा डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आपको याद कीजिए, ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा जो है ए डॉट बी बाई बी। सो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, राइट। सो चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30 प्लस 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाई v का मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो ये हो गया 54/10।
इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना है, और AT का डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ B, राइट। सो AT को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड है 54/10 और डायरेक्शन है V का। सो कोई भी वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं, गिवन डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर, कितना हो गया? 10। सो ये हो गया 54/100 6i कैप प्लस 8j कैप। थोड़ा छोटा कर दीजिए, 2 यहाँ कट जाएगा, 2 यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 27/25 3i कैप प्लस 4j कैप। सो 80 निकल गया। सो टोटल एक्सेलरेशन ए जो है वो an प्लस 80 होता है। यहां से an निकल जाएगा, an हो जाएगा a माइनस 80। ये कितना है? 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 80। 80 कितना है? 27/25 3i कैप प्लस 4j कैप। सो मल्टीप्लाई कीजिए 25 × 5 कितना हो गया? 125। 125 ये 27 लिख देते हैं, 125 i कैप, ये 75 j कैप, ये वाला 81 i कैप, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी माइनस होगा 108 j कैप बाई 25। सो ये कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 2 44 i कैप, j कैप कितना होगा? 25 प्लस 8 33 j कैप बाई 25। ये हो गया an। सो हमने an निकाल लिया, लेकिन an होता कितना है? an क्या होता है? v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर 10, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 बाई r इक्वल टू an यानी कि इसका स्क्वायर। 25 तो बाहर चला जाएगा, 25 बाहर चला जाएगा, 44 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से r निकल जाएगा, r हो जाएगा 2500 बाई रूट ओवर दैट। उसमें आप 11 कॉमन ले सकते हैं, और चलिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं। r 2500 आप 11 कॉमन ले लिए, 11 कॉमन ले लिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 हो जाएगा। सो 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v कांस्टेंट था, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट था। तो एक्सेलरेशन जो था वो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r। तो हमें नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस निकालना था। तो उसमें जो हमने काइनेमेटिक्स यूज किया था, क्या यूज किया था? आपने यूज किया था टाइम पीरियड यूज किया था। टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी यूज किया था। फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाई टाइम पीरियड, या फिर ओमेगा जो है 2 पाई n, ये यूज किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि v कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। आज का क्लास में हमने जो डिस्कस किया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, राइट। तो आपके पास 4 इक्वेशन था, v इक्वल टू u प्लस at इंटू टी, 4 इक्वेशन था। कॉरस्पॉन्डिंगली इसको अगर मैं एंगुलर क्वांटिटीज में बदल दूं तो 4 इक्वेशन ये था। तो ये जो एंगुलर क्वांटिटी था v इक्वल टू u प्लस at, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। सो ये दोनों केसेस जो है पर्टिकुलर केसेस है, क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पर v लिखे, यहाँ कांस्टेंट लिखे at कांस्टेंट। जनरल क्वेश्चन है जहाँ पर सब कुछ वैरी करता है, तो जहाँ पर आपको कैलकुलस यूज करना पड़ता है। तो एक जो क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चंस लेते हैं।
तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r, और इसका स्पीड जो है वेरी कर रहा है कांस्टेंट इनटू एस क्यूब। एस जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो हमें पूछा गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है। सो ये वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dt जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये कांस्टेंट है, राइट। एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर ds बाई dt, ds बाई dt क्या होता है 3s स्क्वायर चेन रूल, ds बाई dt क्या होता है v। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, v का वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू क्या होता है a s क्यूब। सो ये हो गया 3a स्क्वायर s5, ये टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल इस तरफ। हमको पूछा गया टेंजेंशियल, ये नॉर्मल है, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ ए प्राइम, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट ए है तो सिंबल चेंज कर दिया ए प्राइम। ये एंगल हमें निकालने के लिए कहा गया से अल्फा, सो tan अल्फा हो जाएगा an बाई 8। सो पहले an निकाल लेते हैं, an होता है v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर s6 बाई r। एंगल चाहिए tan अल्फा होगा an बाई 80। सो an यानी कि a स्क्वायर s6 बाई r 80 ये वाला 3a स्क्वायर s5। सो ये स्क्वायर कट जाएगा, सो tan अल्फा हो जाएगा s बाई 3r, यानी कि अल्फा जो होगा tan इनवर्स s बाई 3r। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल जो है एक प्लेन में मूव कर रहा है कर्विलिनियर पाथ पे। सो वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, से कुछ इस तरह से 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। तो हमें पूछा गया t इक्वल टू से 2 सेकेंड्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस कर्विलिनियर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या। ओके, सो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव कर लीजिए। एक्सेलरेशन कितना हो गया 4t आई कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए v का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, वेलोसिटी हो गया 4 इंटू 2 8 आई कैप प्लस 8j कैप, राइट। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 ले लीजिए 8 आई कैप प्लस 4j कैप, राइट। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और हमें इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे, पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लेंगे। टेंजेंशियल AT क्या होगा, AT यानी कि a cos थीटा इक्वल टू a डॉट v बाई v। सो मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 864, 8 इंटू 864 प्लस 8 इंटू 4 32 बाई v, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो 8 रूट 2। सो ये कितना हो जाता है 64 प्लस 32 96 बाई 8 रूट 2, यानी कि 8 से डिवाइड कर दीजिए 12 बाई रूट 2। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखिए, AT को वेक्टर नोटेशन में कैसा करेंगे, AT का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लेंगे और v का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना है 12 बाई रूट 2, v का v ये वाला 8 आई कैप प्लस 8j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 8 रूट 2। सो 8 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 यानी कि 6 आई कैप प्लस j कैप, 6 आई कैप प्लस 6j कैप।
राइट, ये हो गया 80। सो ए एन भी निकल जाएगा। ए एन कितना होता है? ए माइनस 80। ए है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस ये वाला 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप। सो ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, राइट। हमको रेडियस निकालना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है क्या? v स्क्वायर बाई आर। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2√2। v स्क्वायर इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 128। 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 128 बाई आर। सो आर हो जाएगा 128 बाई 2√2 और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन पर्टिकुलर। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी नॉन यूनिफॉर्म प्लेन कर्वीलिनियर मोशन को। सो नेक्स्ट क्लास इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।